नॉम काटना ऐसा ही कि नॉम काटने का एक आपकी विशाल की बात करो वहाँ भारत में एक जगह नाम होना तो जरूरी है कि भारत में ये डबल नॉम है वो तो कट नहीं रहे 10,000 नॉम डबल है वो नहीं कट रहे आप 12वीं विधानसभा में 10,000 नॉम डबल है वो नहीं कट रहा है और सिंगल नॉम है वो कट रहे हैं। अब समूह की घड़ी मेरे पास ये लो है वो सही करके भेज रहा है एक सिंगल डबल नहीं न और 100 नॉम काट के वो यहाँ भेज रहा है फिर वो उससे बात कर रहा तो उसको कहे कि जोड़ दो इस तरह से काटो जोड़ दो कर दो ये तरीका इस तरह से वोट काट देंगे तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ से इस तरह से करेंगे तो फिर इसकी तो जांच करना बहुत ही जरूरी है। ये गलत तरीके से हो रहा है। जिला कलेक्टर और एसडीएम साहब से मिले सारे जनप्रतिनिधि पार्षद और जो मेन आदमी हम मिले और ज्ञापन भी दिया। हमारी 3 मांगे एक तो है एसआईआर के तहत ये नाम काट रहे हैं। हमने इनको कहा कि आप इस तरह से बदले की भावना से नाम मत काटो। जिसके अगर नाम एक ही नाम भारत में है तो वो नाम क्यों कटे और जहाँ डबल नाम पड़े हैं उसको आप काट नहीं रहे हो तो आप इसको सीरियसली क्यों नहीं देखोगे भाई डबल नाम है उसको काटो ना। जो सिंगल एक जगह है अब आप समूह की ढौणी की बात करो बिसाड़ा की बात करो शहर के अंदर की बात करो कई जगह एक वार्ड में 200 300 गाँवों में अब एक टारगेट व्यक्तिगत कोई अल्पसंख्यक का हो चाहे हमारे जैन हो चाहे मूल ओबीसी हो इस प्रकार टारगेट करके नाम काट रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। आपको भेदभाव नहीं करके निष्पक्ष कैसे चुनाव हो आम मतदाता को मत देने का अधिकार हो ये इससे वंचित मत रखो। ये हमने जिला कलेक्टर इनसे निवेदन किया है कि आप इसकी जांच कराइए। आप कोई भी यहाँ नाम काटने के लिए ऐड करने के लिए 10 फार्म से ज़्यादा कोई दे भी नहीं सकता। यहाँ 100 200 के बंडल दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके दे रहे हैं कि इनके नाम काटो मतलब एक ही मुद्दा है कि काटो भले सही हो गलत हो हमें तो काटने ही है। मतलब इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। अगर इस तरह से होगा तो धरने प्रदर्शन करेंगे लोगों में आक्रोश फैलेगा और ये वातावरण दूषित होगा। दूसरा है नगर परिषद की सीमाओं वार्डों का पुनर्गठन हुआ उस पुनर्गठन में इन्होंने वार्डों को तोड़ा। एक वार्ड जिसको कहीं जिसके नज़दीक है उसको दूर फेंक दिया उसकी सीमा को। कई वार्ड है जो पास में थे उसको ख़त्म कर दिए। राजनीतिक देश भावना से जिस तरह से इन्होंने किया था उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय डबल बेंच में भी ये निर्णय हुआ कि जब न तो कोई वार्ड नया बना न नई कोई सीमा का गठन हुआ तो फिर चेंज किस बात का क्यों चेंज कर रहे हो। तो उन्होंने कोर्ट ने भी माननीय न्यायालय ने ये दिया कि जो पहले गत चुनाव नगर परिषद के हुए थे उसी आधार पर चुनाव कराया जाए कोई परिवर्तन नहीं किए जाए। उसकी प्रतिलिपि हमने माननीय जिलाधीश महोदय को दी है कि इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये जो वार्ड पहले गठन किए हुए उसको रखें उसको भी आप किसी तरह से परिवर्तन नहीं करें क्योंकि वो वाजिब है। गलत किसी तरीके से वार्डों को बांटना या तोड़ना और इधर उधर करना ये न्याय संगत नहीं है। तीसरा हमने किया कि जो जिस तरह से महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम परिवर्तन कर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ये महात्मा नरेगा योजना चाहे ग्रामीण एरिया में शहर में इस तरह की योजना मेरे ख्याल से शानदार योजना किस तरह से योजना अच्छी चल रही है किस तरह उसमें टांके अन्य सड़कें वगैरह उसका निर्माण हुआ। लोगों महात्मा गांधी नरेगा के नाम से इनको राहत मिल रही थी और केंद्र सरकार इसको बंद करने जा रही है। अब वो 60-40 का रेशा नाम परिवर्तन किया। अब महात्मा गांधी जी का नाम चेंज करके आप दूसरे कर रहे हो। राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आज़ाद कराया अब ये कोई सही है क्यों राजनीति कर रहे हो। और उसके बाद भी जब ये केंद्र सरकार ये नरेगा के अंदर 100% अनुदान देती थी अब 60-40 कर दिया कि 40% राजस्थान सरकार देगी। अब 40% राजस्थान सरकार के पास तो पहले ही पैसे नहीं है। अब सरकार के पास पैसे नहीं तो नरेगा चलेगी कहाँ से। सरपंच 2-2 साल से पहले ही चिल्ला रहे हैं उनके पैसे आ नहीं रहे पेमेंट आ नहीं रहा है।
तो इस तरह से राजनीति जो हो रही है, नरेगा का जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में जो नरेगा का नियम रोज़गार गारंटी का लागू किया था, उनको ये बंद करना चाह रहे हैं। ये हम हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर बूथ में जाएंगे और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस तरह का परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि ये आम जन, आम गरीब, आम किसान सभी से जुड़ी हुई ये योजना है। इसका लाभ आम आदमी को मिले, इसको बंद नहीं करें। ये इसके लिए भी हमने ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर को दिया है और जगह जगह हमारे धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हम गाँवों में भी जा रहे हैं। ये तीनों ही मुद्दे जो महत्वपूर्ण है, इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। मेवाराम जी, आपने कहा कि 10 से 12 हज़ार नाम जो बाड़मेर विधानसभा में जुड़े हुए, जो कहीं और पहले से हैं, तो वो कौन से नाम हैं और उसके लिए क्या कुछ? अच्छा, वो नाम तो आप लिस्टें देख लो, आधार से उनको जोड़ दो, आपको नाम आ जाएंगे। अब बाहर गाँव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, 3-3 जगह नाम, एक नहीं, 2 जगह भी नहीं, 3-3 जगह भी नाम है। तो ऐसे 3-3 जगह नाम है और एक जहाँ जिनका एक नाम है वो भी आप काट रहे हो। ये कोई न्याय सिंह थोड़ी भी। आप अगर आपको डाउट है, एक आप काट रहे हो, तो उनका आधार से लिंक कर लो, कि दूसरी जगह बता दो कि इनका नाम दूसरी जगह है, तब तो काटो। अब दूसरी जगह इनका नाम नहीं है। भारत में ये तो है कि भाई एक जगह वोट देने का अधिकार भारत के नागरिक को है, तो उस अधिकार को क्यों छीना जा रहा है, ये प्रश्न है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनके नाम नहीं काटें। राजनीतिक व्यवस्था की वजह से बंडल के बंडल आके, और ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नाम कटवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की ये ओछी हरकत, ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी है डबल नाम कटने चाहिए। पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, जल्दी चुनाव हो, यही हम चाहते हैं।